हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पेनी शेयर के बारे में। पेनी शेयर क्या होता है? तो दोस्तों इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम जान लेते हैं कि पेनी शेयर होता क्या है। दोस्तों ऐसा शेयर जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ से कम होता है, मतलब 1000 करोड़ से जिसकी टोटल वैल्यू होती है कंपनी की, ऐसे शेयर को हम पेनी शेयर कहते हैं। या फिर यूं कह लें कि जिसका प्राइस मतलब जिसका रेट 20 रुपए से कम होता है और जिसके फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और जो लॉस मेकिंग कंपनी होती है, जो दिनों दिन लॉस कर रही होती है या फिर फ्यूचर में कभी लॉस करके आई हो और उसका बिजनेस इस टाइम पर नहीं चल रहा हो और बहुत ही कम प्राइस में ट्रेड हो रही हो, उसको हम कहते हैं पेनी शेयर। मान लो कोई शेयर 1 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और उस कंपनी का कोई फंडामेंटल भी नहीं है, उस कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, वो एक क्या शेयर कहलाएगा? पेनी शेयर। और दोस्तों जान लेते हैं कि पेनी शेयर को पेनी शेयर बोलते क्यों है। दोस्तों वैसे तो इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। मान लिया कि पेनी शेयर कोई किसी ने नाम नहीं दिया हुआ, हम जैसे लोगों ने ही, आप जैसे लोगों ने या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर ने ही नाम दिया हुआ है पेनी शेयर। शेयर को खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद सिर्फ रोते हैं, पेन होता है उनको और कुछ नहीं होता। बहुत ही कम लोग हैं, मान ली 1-आधा% ऐसे लोग हैं जो पेनी शेयर से पैसा कमाते हैं। 99% लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में पेनी शेयर खरीद के अपना पूरा का पूरा कैपिटल गवा देते हैं। तो इसीलिए उनको पेन होता है, बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, इसीलिए हम ऐसे शेयर को पेनी शेयर कहते हैं। तो जान लेते हैं दोस्तों ये शेयर काम कैसे करते हैं, मार्केट में ट्रेड कैसे होते हैं। दोस्तों ये टोटली न्यूज बेस पर काम करते हैं। मान लो आज हमारे पीएम ने बोल दिया कि हम एनर्जी सेक्टर पर 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों पीएम ने तो ये बोला एनर्जी सेक्टर पर, मतलब टोटल सेक्टर पर। अब वो चाहे वो हमारा टाटा पावर हो सकता है, चाहे वो अडानी पावर हो सकता है, उसने टोटल सेक्टर के बारे में बात करी है। उसने कोई स्पेसिफिक शेयर के बारे में बात नहीं करी, कोई स्पेसिफिक कंपनी के बारे में बात नहीं करी। अब गेम शुरू कहां से होता है? गेम यहीं से शुरू होता है कि उन्होंने किसी कंपनी के बारे में बात नहीं की। लोग इसी चीज का फायदा उठाते हैं। हमारे पीएम ने तो बोल दिया, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने तो बोल दिया कि हम इस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन लोग फायदा क्या उठाते हैं? लोग क्या करते हैं, कोई छोटा शेयर उठा लेते हैं जिसका मार्केट कैप कम होता है, जिसको पूरा अपने हिसाब से चला सकें। हजारों करोड़ रुपए होता है उनके पास और हजारों करोड़ रुपए जिसका मार्केट कैप होता है, उसी कंपनी के सेक्टर को उठा लेते हैं, उस कंपनी के शेयर को ले लेते हैं। वो क्या करते हैं? पंप करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे पंप करना शुरू कर देते हैं। अब वो न्यूज आती है, पंप हुआ मार्केट का शेयर, मतलब 1 रुपए पे जो शेयर 4 रुपए पे कर दिया जिसने सेक्टर ने, तो वो क्या करेंगे? हमारे जैसे लोगों के पास न्यूज आएगी नहीं आएगी? तो हम जैसे लोग क्या करेंगे? रिटेल इन्वेस्टर क्या करेंगे? अरे यार ये शेयर 1 रुपए से 4 रुपए का हो गया, अगर हम इस सेक्टर में, इस शेयर में 1 रुपए से 4 रुपए हो गया, अगर हम 1 लाख रुपए भी लगा देते तो 4 लाख का प्रॉफिट हो जाता। कहते नहीं कहते? बिल्कुल सही होता भी, लेकिन किसको पता था 1 रुपए का शेयर 4 रुपए हो जाएगा? किसी को नहीं पता था। ये इनसाइडर न्यूज होती है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो इस शेयर को पंप करते हैं, उनके पास करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए है, पूरी कंपनी खरीद लेते हैं, कंपनी खरीद पूरे कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं। तो शेयर क्या होगा? भागेगा। लेकिन कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस मेकिंग कंपनी है, उसके फंडामेंटल में सुधार नहीं आ रहा, वो कोई बिजनेस आगे नहीं बढ़ा रही, तो भाग क्यों रहा है? समझो इस बात को, क्यों भाग रहा है? ये सब चाल होती है इन्वेस्टर्स को फंसाने की। ये हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर, आप जैसे लोगों को फंसाने की चाल होती है। पंप किया जा रहा है शेयर, जैसे ही वो हम जैसे लोगों की नजरों में आएगा, अरे यार ये शेयर इतने से इतने का हो गया, वैसे ही हम लोग खरीदना शुरू कर देंगे। 1 रुपए के शेयर को हम 10 रुपए पर खरीद लेंगे, 20 रुपए पर खरीद लेंगे। वो हमें थोड़ा दिन प्रॉफिट दिखाएगा, हम कहेंगे अरे और लालच करेंगे, अरे और प्रॉफिट। जैसे ही वो डंप होना शुरू होगा, जैसे ही जिसने पैसा लगाया था, बड़े इन्वेस्टर ने पैसा लगाया था, वो अपना शेयर बेचना शुरू करेगा। जैसे प्रॉफिट बुकिंग शुरू करेगा, मान लिया उसने तो 1 रुपए में खरीदा, वो तो 20 रुपए में बेच रहा है, उसको तो अगर 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा उसने तो 20 लाख का फायदा हो रहा है उसको। तो वो क्या करेगा? प्रॉफिट बुकिंग शुरू करेगा, थोड़े थोड़े शेयर निकालेगा। एकदम से नहीं बिक सकता शेयर सारे, क्योंकि उनकी इतनी लार्ज क्वांटिटी होती है कि वो एक बार में नहीं बेच सकते। अगर एक बार में बेच देंगे तब भी नहीं बिकेंगे, क्योंकि खरीदने वाला कोई नहीं है ना उनको। देखो शेयर मार्केट में सब जीरो सम गेम होता है। मान लिया कि अगर कोई शेयर खरीदेगा तो कोई बेचेगा, कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा, यही होता है। कंपनी अपने पास कुछ नहीं रखती, कंपनी अपने पास वही रखती है जो लिस्ट करते टाइम
उस कंपनी के शेयर को 75% रखना होता है, लेकिन वो बाद में अपनी प्लेज कर देती है शेयर, कुछ करती है, तभी वो कंपनी एक पेनी शेयर के रूप में आ जाती है, क्योंकि इसके पास कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता उसके पास, सिर्फ लिस्ट है, लॉस मेकिंग कंपनी है बस। तो क्या करते हैं, हम बात पे आते हैं, हम कहां पर थे, हम थे यहाँ पर कि उसको डंप करना शुरू कर देंगे। जिसने बहुत सारे शेयर खरीदे थे, जो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, उसको डंप करना शुरू कर देगा। तो डंप हो क्या होता है कि वो प्री मार्केट में ही सेल ऑर्डर लगा देगा पूरे के पूरे शेयर का। अब क्या होगा, जो नेक्स्ट डे शेयर प्राइस खुलेगा, जब मार्केट 9:15 बजे नेक्स्ट डे खुलेगी, तो वो क्या होगा, लोअर सर्किट में ओपन होगा शेयर। लोअर सर्किट का क्या मतलब होता है, लोअर सर्किट का क्या ये मतलब होता है, 5% डाउन खुलेगा, 5 या 10% डाउन खुलेगा, उसको बोलते हैं लोअर सर्किट। उससे नीचे वो उस दिन नहीं जा सकता। लोअर सर्किट में हम बेच नहीं सकते, सिर्फ खरीद सकते हैं। अगर लोअर सर्किट लग गया मार्केट में जिस शेयर का, तो हम सिर्फ बेच नहीं सकते, हम सिर्फ खरीद सकते हैं। और हमने क्या किया, हमने तो 20 रुपए में खरीद लिया उस शेयर को, हमें बेचना है, लेकिन वो पहले से ही लोअर सर्किट लग गया, हम नहीं बेच सकते। डेली लोअर सर्किट, डेली लोअर सर्किट, डेली लोअर सर्किट। जिसने भाई लोअर सर्किट लगा रहा है वो तो अच्छा पैसा कमा रहा है, वो तो अपने शेयर को बेच रहा है, लेकिन जिसने 20 रुपए पे खरीदा वो अपने शेयर को बेच नहीं पा रहा है, क्योंकि यही चाल होती है रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने की। तो दोस्तों, अब जिसने 20 रुपए पे लिया शेयर, वो तो लॉस में है, लॉस में नहीं है। 5 रुपए आ जाएगा, 2 रुपए आ जाएगा, वो जहां पर 1 रुपए से शुरू हुआ था वहीं आ जाएगा, बस यहीं गेम खत्म हो जाता है। तब तक क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर का पूरा पैसा डूब चुका होता है, सब खत्म। किसने किया, एक बहुत बड़े ऑपरेटर ने किया, जिसके पास बहुत सी ज्यादा पैसा था। उसने क्या किया, शेयर को पहले तो पंप करना शुरू कर दिया, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर की नजरों में लाए उस शेयर को, और उस शेयर को फिर डंप करना शुरू कर दिया। मतलब जैसे ही लोगों ने खरीदा उस शेयर को, वैसे ही उस शेयर को नीचे लाना शुरू कर दिया, सिर्फ किसके, एक न्यूज की वजह से। वो भी न्यूज क्या थी, हमारे किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे किसी भी पीएम ने, किसी भी मिनिस्टर ने बोल दिया था कि हम इस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। उन्होंने स्पेसिफिकली ये नहीं बोला कि हम इस सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसी चीज का फायदा उठाते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर, फायदा उठाते हैं हम जैसे लोगों को लॉस कराने में, लेकिन हम जैसे लोग बेवकूफ बन जाते हैं। उसका नाम रखा हुआ है पेनी शेयर, जो पेन देता है, फिर भी हम क्यों खरीदते हैं उसको, क्योंकि हम बेवकूफ हैं, हम लालची हैं। और शेयर मार्केट में लालच करोगे तो बहुत ही बुरे मारे जाओगे, बहुत ही बुरे फंसोगे, सारा का सारा कैपिटल लॉस हो जाएगा आपका। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं पेनी शेयर आपको कभी बाय नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी, चाहे 1 रुपए से 1000 रुपए क्यों ना हो जाए, पेनी शेयर कभी मत लो। अगर आपके अंदर लॉस लेने की क्षमता है, अगर आपने शेयर मार्केट से पैसा कमाया हुआ है, 10 लाख रुपए कमाया हुआ है, तब आप बोलो सिर्फ मैं 1 लाख रुपए का पेनी शेयर में लॉस लूंगा, हीरो से जीरो या फिर जीरो से हीरो बनूंगा। दोस्तों, वही होता है, सिर्फ हम प्रॉफिट के पैसे को पेनी शेयर में लगाएं, अपना रियल मनी पेनी शेयर में ना लगाएं, क्योंकि वो पेनी शेयर है और वो 99% आपको लॉस ही देगा। सिर्फ 1% चांस है कि वो आपको प्रॉफिट दो, वो भी कितना प्रॉफिट देगा। आप सोचो कि हम डबल कर लें, ट्रिपल कर लें, 4 गुना कर लें, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं तो 10,000 रुपए, 20,000 प्रॉफिट लो, निकलो, बढ़िया है। अगर आप ज्यादा के लालच में पड़ोगे तो एक दिन डंप होना शुरू कर जाएगा, आप फंस जाओगे, आप निकल नहीं पाओगे। तो दोस्तों, ये होता है पेनी शेयर। पेनी शेयर सिर्फ पेन देता है। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब द माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि मेरी आगे वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपने कितने पेनी शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखे हैं। अगर आपको प्रॉफिट दे रहा है तो ठीक, लॉस दे रहा है तो ठीक, बताओ जरूर। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद।